तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो अपने बाप के घर पे बाप से मिलने जाती है और मुलाकात करके वापस अपने होटल में काम करने आती है। तो वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसका बेटा दिख जाता है। ये भी कहती है, अरे बेटे कैसे हो। बेटा तो हमेशा देख के खुश होता है, आज भी खुश हो जाता है, खुशी के मारे रोने लग जाता है। माँ भी कहती है क्या हुआ, किसी ने मारा क्या। वो एकदम प्यारा सा मुँह बनाता है और कहता मारा नहीं, लिख के बताता है कि प्लीज़ मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, वापस आ जाओ ना। माँ भी लाए कर रही है, मेरा बेटा है, मेरा खून ही है, मुझे भी इसको अपने साथ ही रखना है, लेकिन मैं चाह के भी ऐसा कर नहीं सकती। उतने में पति भी कहता है, सुनो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बेटे से कहती है, बेटे तुम घर पे जाओ, मैं किसी और दिन अपनी बेटी को लेकर तुमसे मिलने आऊँगी। वो भी कहता नाना, इशारे से नाना कहता है। तो बाप भी कहता अरे तू जाता क्यों नहीं है, चल ये मैनेजर इसको लेके जा। तो मैनेजर उसको ले जाने लगता है, बेचारा रो रहा था। माँ को बुरा लगता है कि अरे बेचारा रो रहा है और तुम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो क्या। वो मैनेजर भी कहता है, मालिक आपका बेटा रो रहा है, क्या करे। वो भी कहता है इसको घर पे लेके जाओ, रोना धोना बाद में बंद कर देगा। और मैडम जी तुम अकेले में आओ। तो उसको अकेले में लेकर आता है। ये भी कहती, बोलिए मालिक क्या हुआ। मालिक भी कहता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब से हम वापस आए हैं तुम मुझे ऐसा अवॉइड कर रही हो जैसे कि मैं एग्जिट ही नहीं करता। वो भी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। वो भी कहता हाँ तो मेरे सवालों का जवाब दो, मैंने क्या बोला था, आई लव यू, तुम बताओ हाँ कि ना, तुम करती हो कि नहीं। वो भी कहती हम तो बस मालिक और मालिक की नौकरानी है ना। वो भी कहता व्हाट, बस क्या बक रही हो यार, तुम वो हो जिसके साथ मैंने रात गुजारी थी, एक दूसरे को हमने इतना जाना था, और तुम कह रही हो कि बस हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ऐसा ना बोलो प्लीज़, मेरा दिल टूट जाएगा। वो भी कहती अरे उस दिन मैं नशे में थी, मेरे नशे में किसी ने कुछ मिला दिया था, अपने होश में नहीं थी, जो हुआ गलती से हुआ, वो सारी चीज़ों को आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। वो भी कहता लेकिन वी आर परफेक्ट, वी आर फकिंग परफेक्ट, और गंदे गंदे इशारे करता है, आई मीन छू लेता है। वो भी कहती कहाँ पे हाथ डाल रहे हो। वो भी कहता गलती से हाथ यहाँ पे लग गया, प्लीज़ यार मना मत करो, मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं पाऊंगा। और धीरे धीरे पास में आकर चुम्मा ले लेता है। तो मैडम जी आ जाती है गुस्से में और वापस थप्पड़ मार देती है और कहती है घटिया आदमी, दूर रहो मेरे से, गंदे आदमी हो यार, और भाग जाती है वहाँ से। अबे ज़बरदस्ती किसी को चुम्मा लोगे तो थप्पड़ ही खाओगे ना यार। और ये सोचता है कि अरे लड़की मानती क्यों नहीं है। फाइनली वो अपने घर पे आती है और कहती है अरे यार पागल कहीं का, ज़बरदस्ती हमेशा चुम्मा लेने लग जाता है, मैं भूली नहीं हूँ साले ने जो 6 साल पहले किया था, और अब बड़ा उसको मेरे पे प्यार आ रहा है। उतने में दोस्त कहती क्या हुआ, तो सुबह वापस आई, उसके बाद सुबह का खाना भी नहीं खाया, दोपहर का भी खाना नहीं खाया, अब रात हो गया, रात में भी नहीं खाएगी, कोई दिक्कत है क्या। वो भी कहती है ना दिक्कत विक्कत यहाँ पे नहीं है, मेरी बेटी कहाँ है। वो भी कहती है तू बेटी को भी लेने नहीं गई थी, मैं अभी अभी लेकर आ रही हूँ। वो भी कहती है ठीक है भाई क्या ही करूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे किसी और काम के लिए कोई और शहर में जाना पड़ रहा है, तो मैं घर में नहीं रहूँगी, तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन काम के लिए तुम्हें किसी और शहर में कौन भेज रहा है, तुम्हारा वो कमीना मालिक। उसकी मालिक की ऐसी की तैसी, जब उसको मालूम है कि तुम्हारे घर पे छोटी सी बच्ची है, फिर ज़बरदस्ती बाहर क्यों भेज रहा है। वो भी कहती है ना ना वो नहीं भेज रहा, ये काम है इसके लिए जाना पड़ेगा ना। उतने में बेटी आती है और कहती मम्मी क्या दिक्कत है। वो भी कहता ना ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, आंटी तुम्हारा ध्यान रखेगी, जैसा जैसा आंटी बोलेगी वैसा वैसा करना। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ। वो भी कहता है पूछो। ये भी कहती है कि आपने अंकल के साथ ब्रेकअप क्यों किया। वो भी कहती है क्या मतलब ब्रेकअप, हमारे बीच में कभी पैचअप हुआ ही नहीं था। वो भी कहती है लेकिन आप तो साथ में रहते थे, साथ में कमरे में सो रहे थे ना, वो तो 2 मियाँ बीबी सोते हैं ना। तो वो भी कहती है चुप कर यार, छोटी बच्ची तुझे ऐसी गंदी गंदी चीज़ें कौन सिखा रहा है, जाकर सो जाओ रात हो गया है। वो भी कहती है जा रही हूँ, मम्मी तुम गंदी हो, कभी कुछ बताती भी नहीं। दोस्त भी कहती ओके ठीक है, तो अपने इस पति का, वो भी कहती हो मेरा पति नहीं है। दोस्त भी कहती हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये उसको कुछ ज़्यादा पसंद करती है, अगर इसको पता चल गया वही इसका रियल बाप है, हो सकता है ये तुम्हारे खिलाफ चल जाए। तो ये भी कहती ना ना ऐसा नहीं होने वाला, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाने वाली। ये भी कहता अच्छा सच्ची में। वो भी कहती है मुच्ची में क्यों, कोई दिक्कत है। वो भी कहता दिक्कत मुझे उसमें नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। अरे तुम इतना मना क्यों कर रही हो, वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारी बेटी भी पसंद करती है, बेटी का रियल बाप भी है, तुम दोनों ने गॉप गॉप भी कर लिया है, हैंडसम भी है, अमीर भी है, तुम्हारे लिए वो अपना शादी भी तोड़ने को तैयार है। जब वो इतना सब कुछ करने को तैयार है, फिर तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। वो भी कहती है क्योंकि यार मैं ये सह नहीं सकती। वो भी कहता है क्यों नहीं कर सकती यार, अगर तुम्हारे बदले में होती मैं तो डायरेक्ट उसके सामने डॉगी पोजीशन में लेट जाती।
तो ये भी कहती है अबे तू पागल वागल है क्या, कैसी अपमानजनक बातें कर रही है, और तू किसके साइड में, मेरे या उसके। ये भी कहती ना ना मैं तुम्हारे साइड में हूँ, तुम क्यों ना उसकी जान निकाल लो, मैं तुम्हारे साइड में रहने वाली हूँ। हालांकि लौंडा मुझे वो भी ठीक ही लग रहा है, उतना बुरा नहीं है। ये भी कहती है लेकिन नहीं यार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसके बेटे से लेना देना है, क्योंकि वो उसका नहीं, वो मेरा बेटा है। दोस्त भी कहती बात तो सही बोली है, अब तुम्हारे पे ही फैसला है, कर लो, मुझे भी नींद आ रहा है, मैं तो सोनी चली। ये भी कहती है जाओ। यानी सच्ची में हमारे बीच में कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो अपने बाप के पास था। बाप भी कहता हो तुमसे कुछ पूछना है, मैंने सुना तुमने मैडम जी को बिजनेस के मामले में कई बार भेजने का प्लान बनाया है। वो भी कहता वेल मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, वो तो बेसिकली हमारे कंपनी में ज़रूरत था तो उसको जाना पड़ा। वो भी कहता लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती, सच्ची में शर्म नहीं आती, उसकी घर पे छोटी बच्ची है, उसका ध्यान रखना है, तो भी तुमने बाहर भेजा। वो भी कहता मैंने बोला ना मैंने नहीं भेजा, वो उसको जाना पड़ेगा, उसका काम है। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार उसका ध्यान रखना, बेचारी प्यारी सी मेरी होने वाली बहू। तो बेटा भी कहता रे पापा ऐसा मत बोलो, वो मेरे से शादी नहीं करने वाली तो आपकी बहू भी कभी नहीं बनने वाली। वो भी कहता क्यों, ये उसको मम्मी बुलाता, अपना मम्मी मान चुका है, और तूने भी ऑलमोस्ट अपनी शादी कैंसिल कर ली थी, तो इसके साथ कर लेना, अब तू भाव क्यों खा रहा है। वो भी कहता मैं भाव नहीं खा रहा, बस ठान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। दादा भी कहता लेकिन रुक यार, सॉरी मेरे पोते, क्या करूँ मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, मानता ही नहीं जल्दी, एक बार जो ठान लेता साला कुत्ते का बच्चा ठान ही लेता है। बच्चा ऑलमोस्ट रो रहा था कि दादाजी मना लो ना। ये भी कहता रहे मेरे बच्चे रो मत, मैं देखता हूँ। सुनो यार मैनेजर भी कहता ये बोलो क्या हुआ। ये भी कहता तुम्हें जो मैंने पता करने को बोला था तूने पता किया क्या, वो इसकी मम्मी कहाँ जा रही है। वो भी कहता रे वो जा रही है झुमरी तलैया, वहाँ पे कुछ होटल वोटल का बिजनेस देखने। दादा भी कहता एक सेकंड, झुमरी तलैया में तो वो लड़की भी रहती है। नौकर भी कहता या वहीं पे रहती है तो क्या करे। दादा भी कहता वेल अगर उनकी मुलाकात हो गई तो। नौकर भी कहता ना ना झुमरी तलैया बहुत बड़ा है, मुलाकात तो नहीं होने वाला। यानी कोई लड़की रहती है जिसका कनेक्शन इस परिवार के साथ है, जो दादा को मालूम है, लेकिन वो लड़की कौन है क्या कनेक्शन है वो नहीं मालूम, देखते जाओ पता चलेगा आगे। हाँ आते भाई झुमरी तलैया में, जहाँ पे वो किसी छोटे से होटल में रुकी हुई थी अपने काम के लिए। वो होटल की जो मालकिन है ना चाय बना के लाती है। हमारी मैडम जी भी कहती वाह क्या चाहिए, मालकिन भी कहती लो चाय यहाँ पे पी लो। यार आप बड़े कमाल क्यों, मज़ा आया आपसे मिलकर, आप कब तक रहने वाले हो। वो भी कहती वेल रहूँगी 2-4 दिन के लिए, सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा है, और सेकंड फ्लोर कितना कमाल का फ्लोर है, मज़ा आया। और एक सेकंड आए हाय ये चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मालकिन भी कहती वाह इस एरिया में ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आप घूमने के लिए नहीं ना आई हो। वो भी कहती हाँ तुम्हें कैसे मालूम। वो भी कहती क्योंकि जब से आप आई हो ना तब से अपने कमरे के अंदर है, और जो घूमने आते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। तो मैडम जी भी कहती यानी तू मेरे पे नज़र रख रही थी। वो भी कहती ना ना लोग आते जाते रहते हैं तो पता चल जाता है। वो भी कहती है ठीक है मुझे हल्का सा क्यूरियोसिटी है। वो भी कहती है ठीक है ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत रखो, बिकॉज क्यूरियोसिटी किल्स द मैन। मैडम जी भी लाइक वाह क्या बात बोली है, मज़ा आ गया। बाय द वे तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। यू होटल का नाम सुना होगा, मैं वहीं की सीनियर मैनेजर हूँ। वो भी कहती हैं यू होटल या मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना यू होटल के बारे में, क्या काम है। तो मैडम जी भी कहती कुछ नहीं, हमने सुना आप ये छोटा सा होटल बहुत ही चलाते हो अच्छे से, तो ये होटल में काम करने से अच्छा हमारे होटल में आ जाओ। वो भी कहती व्हाट तुम मुझे हायर करना चाहते हो। वो भी कहती मैं नहीं, हमारे कंपनी के मालिक तुमको हायर करना चाहते मिस्टर यू। वो भी कहती व्हाट यू का बच्चा। ये भी कहती या एक सेकंड बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि आप उसको जानती हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। याद है ना दादाजी ने किसी औरत के बारे में बोला था जो झुमरी तलैया में रहती है, और ये औरत भी कोई झुमरी तलैया में रहने वाली है। ये वही तो नहीं है जिसके बारे में दादाजी बात कर रहा था। देखते जाओ शायद पता चले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।